और जूस का गिलास उसके हाथ से गिर गया। तू अंधी है क्या या जानबूझकर किया? मेरे 50,000 की साड़ी, अब तेरा बाप भरेगा इसके पैसे। भूमिका ने हाथ उठाया लेकिन काजल ने उसका हाथ हवा में ही पकड़ लिया। हाथ नीचे भाभी, साड़ी की कीमत 50,000 होगी पर मेरी बहन के आंसुओं की कीमत आप 7 जन्मों तक नहीं चुका पाएंगी। 5 गोरी भाभियों की 2 काली ननद। ड्राइंग रूम में पांचों भाभियां अपनी महंगी साड़ियों और चमकदार हीरों के साथ बैठी थी। तभी काजल और छाया ट्रे लेकर आई। उनका रंग गहरा सांवला था जो इस सफेद महल में जैसे धब्बा माना जाता था। ओह प्रिया, एसी थोड़ी तेज कर दो। पता नहीं क्यों जब भी ये दोनों आती हैं कमरे में अंधेरा और गर्मी दोनों बढ़ जाती है। सभी भाभियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। दीदी आप भी ना, बेचारी काजल, नाम ही काजल है तो सफेदी की उम्मीद कैसे कर सकती हैं? वैसे काजल, आज की चाय में दूध ज्यादा डाला है ना? कहीं तुम्हारा रंग इसमें भी ना घुल जाए। काजल ने ट्रे जोर से टेबल पर रखी जिससे चाय थोड़ी छलक गई। भाभी, चाय में दूध ज्यादा है ताकि वो मीठी रहे, और रंग तो कोयले का भी काला होता है पर वो महलों को रोशन करता है, और दूध जरा सी खटास पड़े तो फटकर बदबू मारने लगता है। दुआ कीजिएगा कि हम कोयला ही रहें, क्योंकि जिस दिन हम फटे आपकी ये गोरी चमड़ी और झूठी शान दोनों बदबू मारने लगेंगे। जुबान कैंची की तरह चलने लगी है तेरी। याद रखना, जिस भाई के दम पर तुम उछल रही हो ना, वो मेरी उंगलियों पर नाचता है। जिस दिन मैंने इशारा किया उस दिन तुम दोनों सड़क पर भीख मांगती दिखोगी। घर में भूमिका की सालगिरह की पार्टी थी। शहर के बड़े बड़े लोग आए थे। भाभियों ने काजल और छाया को जानबूझकर पुराने नौकरों वाले कपड़े पहनाए थे और उन्हें वेटर का काम सौंप दिया था। अरे खन्ना जी, ये हमारी दूर की रिश्तेदार है, बेचारी अनाथ है, रंग रूप भी ऐसा है कि कोई शादी नहीं करता, तो हमने सोचा कि घर में ही रख ले, थोड़ा काम धाम कर लेती हैं। अरे वाह, मुफ्त की नौकरानी सिंह साहब, आप तो बड़े दिलदार हैं। छाया ये सुनकर रो पड़ी और जूस का गिलास उसके हाथ से गिर गया। जूस भूमिका की महंगी सफेद साड़ी पर गिरा। तू अंधी है क्या या जानबूझकर किया? मेरे 50,000 की साड़ी, अब तेरा बाप भरेगा इसके पैसे। भूमिका ने हाथ उठाया लेकिन काजल ने उसका हाथ हवा में ही पकड़ लिया। हाथ नीचे भाभी, साड़ी की कीमत 50,000 होगी पर मेरी बहन के आंसुओं की कीमत आप 7 जन्मों तक नहीं चुका पाएंगी। और रही बात मुफ्त की नौकरानी की, तो सुन लीजिए मिस्टर खन्ना, ये घर मेरे पिता ने बनाया था। ये जो 5 सफेद हथिनी पाल रखी है ना मेरे भाइयों ने, ये उसी पिता की कमाई खा रही है। पूरी पार्टी में सन्नाटा छा गया। बड़ा भाई वीर गुस्से में लाल होकर आगे आया। काजल, अपनी भाभी से माफी मांग अभी, वरना इसी वक्त इस घर से दफा हो जा। माफी तो आपको मांगनी चाहिए भैया कि आपने अपनी बहनों को नहीं, अपनी बीवी के अहंकार को चुना। ठीक है, हम जा रहे हैं, लेकिन याद रखना, जब ये गोरी चमड़ी ढल जाएगी तब आपको अपनी काली बहनें याद आएंगी। काजल और छाया ने घर छोड़ दिया और एक छोटे से हॉस्टल में रहने लगी। काजल ने अपनी पढ़ाई पूरी की और बैंक में पीओ बन गई। उसकी मंगनी आर्यन से तय हुई जो एक ईमानदार पुलिस अफसर था। ये खबर भूमिका तक पहुंची तो वो जल भुन गई। उस काली कलूटी को पुलिस वाला मिलेगा और हम यहाँ इन व्यापारियों के साथ सड़े? नहीं, ये नहीं हो सकता। भूमिका और बाकी भाभियों ने एक घटिया प्लान बनाया। उन्होंने आर्यन के घर अपनी एक सहेली को भेजा जिसने काजल के चरित्र पर कीचड़ उछाला। बहन जी, आप जानती नहीं, वो लड़की तो घर से भागी हुई है, ना जाने कितने लड़कों के साथ। आर्यन की माँ ने रिश्ता तोड़ दिया। काजल बहन के साथ ये बेइंसाफी देखकर फूट फूट कर रो पड़ी। तू नहीं रोएगी, उठ छाया, उठ जा मेरी गुड़िया। देख, मैंने कहा था ना हम लड़ेंगे, तू हार कैसे मान सकती है? चल, अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। देखते ही देखते रातों रात दोनों ने घर छोड़ दिया। भाभियों की मुराद पूरी हो गई। उन्होंने फैला दिया कि दोनों ने रिश्ता टूटने पर आत्महत्या कर ली। भाई बेचैन हुए तो उन्हें भी समझा दिया। अरे सब्र करो, दोनों ने नाक कटवा दी, अच्छा हुआ चली गई, वरना हिस्सा भी देना पड़ता दोनों कलूटियों को। बीवी की बातों में आकर लालची भाई भी चुप हो गए। घर में दिन रात पार्टियां और सुंदरता की नुमाइश होने लगी। हर बहू आपस में कंपटीशन कर रही थी। आखिर एक दिन घर में भयंकर लड़ाई हुई। तुम लोग ये जान लो, मैं बड़ी हूँ, धुएं से मेरा रंग काला हो जाता है। मैं किचन में नहीं जाने वाली, ये सब तान्या और महक रिया देखे। मेरे पापा ने सबसे ज्यादा दहेज दिया, कॉलेज की ब्यूटी क्वीन थी मैं, मुझे माफ करना। सॉरी, मैं काजल नहीं, ना ही सुंदरता में आपसे कम हूँ, सॉरी, ये मेरे बस का नहीं। अच्छा, क्या मैं ही पागल हूँ जो काम करूँ? मेरे नेल्स टूट गए तो क्या होगा? इनको मेरे नेल्स बहुत पसंद है। बात भाइयों तक पहुँची पर कोई कुछ नहीं कर पाया। भाइयों को अपनी दोनों बहनों की याद आने लगी जो प्यार से उन्हें मनपसंद खाने खिलाती थी। धीरे धीरे लड़ाइयां बढ़ने लगी। इसी तरह धीरे धीरे 2 साल बीत गए।
वीर और बाकी भाइयों का बिजनेस अपनी घमंडी खूबसूरत बीवियों की डिमांड पूरी करने के चक्कर में डूब चुका था। आज बैंक का लोन न चुका पाने के कारण उनके घर की नीलामी हो रही थी। नीलामी में सबसे ऊंची बोली लगाने के लिए एक काली मर्सिडीज रुकी। उसमें से एक औरत उतरी, सांवला रंग, आंखों में काला चश्मा और तेवर किसी रानी जैसे। वो काजल थी, शहर की मेयर। काजल, तू यहाँ क्या कर रही है? मैं यहाँ की मेयर हूँ और मैं ये खंडहर खरीदने नहीं आई भाभी। मैं यहाँ आपकी औकात दिखाने आई हूँ। सुना है आजकल आप लोग किराए के मकान के लिए धक्के खा रहे हैं। वीर शर्म से सिर झुकाए खड़ा था। क्या हुआ भैया, आज आपकी गोरी मेम साहब की चमक फीकी पड़ गई? आपने क्या समझा मैं और मेरी बहन छाया मर गई? आपके हर उस ताने का हिसाब लेने हम आ गए। काजल, छाया, हमें माफ कर दे, हम बर्बाद हो गए, हमारे पास रहने को छत नहीं है। भाभी, मेरी शादी यहाँ के दसब से हुई है, जो आर्यन के छोटे भाई हैं। आर्यन जीजू की मदद से हम अपनी जगह बना चुके, पर अपनी गोरी भाभीयों का ये हाल देखकर हैरान हो रहे। आपको छत चाहिए हमें बेघर करके? छत चाहिए? अरे मेरे पास एक जगह है, मेरे बंगले के पीछे जो सर्वेंट क्वार्टर है ना, वो खाली है। बस शर्त ये है कि वहाँ आपको वो पुराने वाले कपड़े पहनने होंगे जो आपने मुझे उस पार्टी में पहनाए थे। और हाँ, चाय में दूध थोड़ा ज्यादा रखिएगा, मुझे सफेद रंग अब सिर्फ चाय में पसंद है। काजल ने घर खरीद लिया, लेकिन भाइयों और भाभियों को घर में घुसने नहीं दिया। उसने गेट पर एक बड़ा सा आईना लगवा दिया और उस पर लिखवाया, सूरत नहीं सीरत देखो। आर्यन चलो, यहाँ अब सिर्फ पाखंड की बदबू है। पीछे धूल में सने 5 गोरे चेहरे और 4 पछताते भाई खड़े थे। काजल की गाड़ी आगे बढ़ गई, लेकिन उसका वो डायलॉग आज भी हवा में गूंजता था, कोयला जब तपता है तो हीरा बनता है और आप लोग बस राख हैं। श्वेता अपनी फ्रेंड श्रेया के साथ स्कूल के ग्राउंड में खेल रही होती है। तभी अचानक से उसका सर घूमने लगता है। पता नहीं श्रेया, आज मुझे अजीब अजीब सा क्यों लग रहा है, बार बार मेरा सिर घूम रहा है। अरे पागल, हो सकता है तेरी नींद पूरी ना हुई हो। वैसे भी आजकल तू दिन भर विकी के सपनों में ही खोई रहती है, तो तुझे नींद कहाँ से आएगी? सुना है इस संडे को तुम दोनों अकेले घूमने गए थे, बताना क्या हुआ? कुछ तो हुआ होगा तुम दोनों में। क्या यार, तू भी? कुछ नहीं हुआ, बस हम घूमे और मूवी गए थे। इतने में ही श्वेता बेहोश होकर गिर पड़ती है। कुछ बच्चे उसे उठाते हैं और क्लास टीचर श्वेता को तुरंत अस्पताल ले जाती है। अस्पताल में डॉक्टर श्वेता को चेक करके कहती हैं, हाउ इज इट पॉसिबल? इतनी छोटी उम्र में कोई माँ कैसे बनने का सोच सकती है? तुम तो अभी खुद ही स्कूल में पढ़ती हो, अभी खुद ही बच्ची हो, बच्चे को कैसे संभालोगी? श्वेता रोने लगती है और ये सब सुनकर क्लास टीचर के होश उड़ जाते हैं और वो कहती है, ये क्या किया तुमने? तुम्हें अपने बारे में नहीं तो अपने माँ बाप के बारे में तो सोचना चाहिए था। तुम्हारे कारण उनकी कितनी बेइज्जती होगी ये सोचा नहीं तुमने? श्वेता सहम जाती है और रोते हुए वहां से निकल जाती है। घर जाते वक्त वो रोते हुए विक्की को कॉल करती है। विक्की, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अब मैं क्या करूँ? कैसे मम्मी पापा के सामने जाऊँ? तुम आ जाओ ना। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है ना? ये कोई मेरा बच्चा नहीं है, तुम जानो तुम क्या करोगी। ये पाप मेरे माथे मत मढ़ो। मैं सच कह रही हूँ, ये तुम्हारा ही बच्चा है। उस दिन हम दोनों के बीच में जो हुआ वो भूल गए क्या तुम? मजे तो तुमने भी लिए थे, करते वक्त सोचना चाहिए था ना तुम्हें। वैसे भी मैं अब पढ़ने बाहर जा रहा हूँ, दोबारा मुझे कॉल करने की हिम्मत मत करना। श्वेता को कुछ समझ ही नहीं आता कि वो क्या करे। ये मैंने क्या कर दिया? विक्की जैसे लड़के पर मैंने कैसे भरोसा कर लिया? विक्की श्वेता का सीनियर है जो उसी के कॉलेज में पढ़ता है। रोज असेंबली में विक्की श्वेता को देखा करता है। किसी तरह ये श्वेता पड़ जाए, 10वीं तक तो देसी मजे लूं, उसके बाद विदेशी मजे तो लेने ही है। स्कूल की छुट्टी होते ही विक्की बाइक से श्वेता का पीछा करता है। इस तरह रोज श्वेता भी उसे देखती है। फिर एक रोज एनुअल फंक्शन में मौका पाकर विक्की श्वेता को प्रपोज करता है। देखने में विक्की भी हैंडसम लगता है। प्रपोजल पाकर श्वेता सोचती है, ये तो हैंडसम और पैसे वाला है, इसके जैसा बॉयफ्रेंड तो हर लड़की चाहती है। हाँ कर देती हूँ, बाद में अगर अच्छा नहीं लगा तो छोड़ दूंगी। श्वेता विक्की के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है और दोनों आए दिन घूमने फिरने लगते हैं। एक रोज श्वेता के ट्यूशन में पढ़ने वाली एक लड़की प्रिया श्वेता और विक्की को एक साथ देख लेती है। ये विक्की तो एक नंबर का बदमाश धूर्त लड़का है, कहीं ये सेजल की तरह श्वेता की जिंदगी भी ना खराब कर दे, मुझे उसे बताना होगा। एक दिन प्रिया श्वेता को ट्यूशन में विक्की के बारे में सब बताती है, लेकिन विक्की के प्यार में पागल श्वेता उस पर भरोसा करने की बजाय उसे खरी खोटी सुनाने लगती है। तुम मुझसे जलती हो इसीलिए मेरे विक्की के बारे में ऐसा कह रही हो, कहीं तुम्हारी तो नजर उस पर नहीं टिकी ना?
सोच रही होगी कि मेरे छोड़ते ही तुम हाथ मार लो। ऐसा कभी नहीं होगा। और हाँ, मेरे विक्की से दूर ही रहना। मैं सच कह रही हूँ, विक्की ने सेजल की जिंदगी खराब कर दी थी। उसके साथ प्यार का ड्रामा करके उसने सेजल को छोड़ दिया था। एक और शब्द नहीं सुनूंगी मैं मेरे विक्की के खिलाफ। चली जाओ यहाँ से। श्वेता वहां से चली जाती है और प्रिया रोने लगती है। श्वेता को अब कैसे समझाओ। श्वेता और विक्की अगले दिन फिर घूमने जाते हैं और विक्की श्वेता से कहता है, जानू मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। मैं तुम्हारे साथ क्वालिटी टाइम बिताना चाहता हूँ। श्वेता विक्की की मीठी मीठी बातों में आ जाती है और उस दिन दोनों काफी करीब आ जाते हैं। श्वेता घर पहुंचती है जहां उसकी क्लास टीचर उसके माँ बाप के साथ बात कर रही होती है। श्वेता को देखकर उसके माता पिता उस पर बहुत गुस्सा होते हैं। ये तुमने क्या किया? पूरे खानदान को कलंकित कर दिया। ये तो तुम्हारी टीचर ने हमें सब कुछ बता दिया, वरना तो तुम मुझे कुछ भी नहीं बताती। पढ़ने भेजा था स्कूल, बॉयफ्रेंड बनाने नहीं। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में मैंने तुझे पैदा किया था। गुस्से में श्वेता की माँ उसे कमरे में बंद कर देती है। श्वेता रोते रोते वहीं सो जाती है। श्वेता की माँ डॉक्टर से मिलती है। डॉक्टर, हमें ये बच्चा नहीं चाहिए। क्या आपके पास कोई उपाय नहीं है? उपाय तो है, लेकिन श्वेता भी बहुत छोटी है। हमारे कुछ भी करने से उसकी जान को खतरा है। श्वेता की जिंदगी खराब होने से बचाने का कोई भी उपाय उसकी माँ को नहीं दिखता है। उधर जब कुछ दिनों तक प्रिया श्वेता को ट्यूशन आते नहीं देखती है। कहीं विक्की ने कुछ किया तो नहीं है, एक बार घर जाकर देखती हूँ। प्रिया श्वेता के घर जाती है जहाँ श्वेता की माँ रो रही होती है। श्वेता की माँ प्रिया को सब कुछ बता देती है। मैंने तो पहले ही कहा था कि ये विक्की अच्छा लड़का नहीं है, लेकिन खैर ये सब छोड़िए, अब आगे कुछ तो करना होगा। मैं एक बार श्वेता से मिल लेती हूँ। प्रिया को देखकर श्वेता उसके गले लगकर रोने लगती है। मैंने तुम पर भरोसा न करके बहुत बड़ी गलती की है, मुझे माफ कर दो। अब क्या होगा, मेरे बच्चे को अपना नाम कौन देगा? तू चिंता मत कर, मेरे भाई पंकज हैं, वो तुझे बहुत पसंद करता है, वो तुझसे शादी करेगा। सच्चा प्यार वक्त आने पर साथ खड़ा होता है, भागता नहीं है। प्रिया पंकज को वहां बुला लेती है और पंकज श्वेता के माता पिता से उसका हाथ मांग लेता है और कहता है, मैं बनूंगा इस बच्चे का बाप, मैं अपनाऊंगा श्वेता को। पंकज और श्वेता की शादी हो जाती है और कुछ दिनों में श्वेता एक नन्ही सी परी को जन्म देती है। पंकज कड़ी मेहनत करके श्वेता को हर सुख देता है और विक्की के खिलाफ पुलिस में केस दर्ज करवा देता है। विक्की को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। श्वेता पंकज से कहती है, आपने मेरी जिंदगी को संवारा है, मेरे लिए आप मेरे भगवान हैं। श्वेता और पंकज हंसी खुशी अपनी बेटी के साथ जीने लगते हैं।